मेरे पापा अक्सर एक बात कहते थे कि बेटा जो लाइफ है उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको सब अच्छे ही लोग मिलें, हो सकता है कि आप कई ऐसे लोगों से भी मिलो जिनसे आपको बैड एक्सपीरियंसेस हों। व्हाट एक्चुअली इज़ शोन टू यू इट्स नॉट फ्रॉम इनसाइड। जो भी आप देखते हो ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। माय नेम इज़ रूही, मेरा नाम रूही है। मैं एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक होम ट्यूटर भी हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रही हूँ। स्टार्टिंग से ही मेरा स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस रहा है। मैंने स्टार्टिंग से ही स्टडीज़ को एज अ जॉब या फिर मनी अर्निंग प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखा है। मैंने हमेशा ये ट्राई किया है कि मुझे स्टडीज़ जो है मुझे कंटिन्यू रखनी है, चाहे वो किसी भी मोटिव से हो, किसी भी एक्सप्लेनेशन या किसी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। स्टार्टिंग में जब मैंने ट्यूटिंग स्टार्ट किया तो लाइफ जर्नी वॉज कि मेरे पापा की एक बात मुझे हमेशा दिमाग में जाती थी कि मेरे पापा कहते थे कि बेटा लाइफ में ज़रूरी नहीं हर इंसान आपको अच्छा मिले। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप समझ नहीं पाओगे, परख नहीं पाओगे, बट वो आपके लिए गलत होंगे। तो ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा से स्ट्राइक करती थी बचपन से ही। पापा के भी हो सकता है कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हों, तो दिमाग में चलती रहती थी। फिर जैसे जैसे आई ग्रोन्ड अप, मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी। आई थॉट कि वाई नॉट टू एक्सपीरियंस इट। मुझे वो जानना था कि एक्चुअली में पापा कहते क्या है। मैंने बहुत सोचा, बहुत एनालाइज किया, फिर आई फाउंड कि आई कैन स्टार्ट ट्यूटिंग स्टूडेंट्स। इससे क्या होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से भी मिल पाऊँगी, मेरी स्टडीज़ भी जो होंगी वो इफ़ेक्ट नहीं होंगी, मुझे बहुत सारी नई चीज़ें ही सीखने को मिलेगी और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ मैं लोगों को जान भी पाऊँगी थ्रू द पेरेंट्स। बच्चों का तो माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, बट उनके पेरेंट्स के थ्रू मैं जान पाऊँगी। फर्स्टली आई डिस्कस्ड इन माई फैमिली। मेरी फैमिली तुरंत डिसएग्री कर गई। उन्होंने कहा कि नहीं, वी आर नॉट इन योर सपोर्ट, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। माई फादर वॉज लाइक क्या ज़रूरत है तुम्हें कमाने की, अगर मैं हूँ हर चीज़ के लिए तुम्हारी हर चीज़। उनको ऐसा लग रहा था कि बेटी कमाना चाहती है बिकॉज उसके कुछ अलग प्रोस्पेक्टिव्स है, वो मनी अर्न करना चाहती है। फिर मैंने किसी न किसी तरीके से उन्हें कन्विंस किया, उन्हें बताया कि पापा नहीं, एक्चुअली में ये रीज़न नहीं है। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को शोकेस करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी कोई एक रेपुटेशन हो। मैंने उनको कहा, उन्होंने आधे मन से हाँ तो कह दिया, बट नेवर अग्रीड विथ इट। वो माने नहीं कभी भी। मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया। पहले मैंने अपनी कॉलोनी से स्टार्ट किया, अपने नेबर्स के बच्चों को या रिलेटिव्स के बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। स्लोली एंड स्टेडली मैंने ये देखा कि पापा की बात कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट सही थी। पापा कहते थे कि लाइक बेटा जब तक आपसे लोगों को काम है तब तक वो आपसे बहुत पोलाइट रहेंगे, बट जब आप उनसे कोई काम अपना लेने जाओगे ना तो दे विल बी एज रूड एज नो वन कड। तो ये चीज़ मैंने देखी। नॉट इवन द कॉलोनियल पीपल, जो रिलेटिव्स थे उनमें भी यही सेम चीज़ मैंने देखी। फिर कहीं ना कहीं लगा। एंड द सेकेंड थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी अपने उसमें, कि ठीक है, अच्छी बात है कि मैं मतलब अगर नहीं भी हूँ ट्यूटर प्रोफाइल से या मैं प्रोफेशनली एक टीचर भी नहीं हूँ, तो भी मैं एजुकेशन तो स्प्रेड कर रही हूँ, मैं आपके बच्चे को गाइड तो कर रही हूँ। तो आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग योर चाइल्ड। तो मैं रिस्पेक्ट की हकदार भी हूँ एट द सेम टाइम। बट कई बार ये होता था कि पेरेंट्स ये कह देते थे कि आप तो ट्यूटर हो, ठीक है, लेकिन आप टीचर नहीं हो, तो मैं कैसे मानूं कि आप मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ा रहे हो। या कई बार आप टाइम तो दे रहे हो बच्चे के साथ, आप इक्वली मेहनत कर रहे हो, बट आपको वो पे आउट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं मैं सफिशिएंट नहीं थी, मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। नॉट फॉर द पेरेंट्स, नॉट फॉर माई ओन। मुझे ऐसा लगने लगा था कि लाइक हो सकता है मेरे में अंदर ही कोई कमी हो। फिर धीरे धीरे यही सब चीज़ें चलती रहीं। बहुत से अप्स डाउन्स आए, कई बार पेरेंट्स अच्छे भी मिलते थे, कई बार नहीं मिलते थे। बहुत ही ज़्यादा लाइक माइंड डिस्टर्ब रहने लगा। मुझे समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है, या तो मेरे अंदर कमी है या पापा की बात कहीं सच है। मैं पजल्ड हो गई थी। देन आई जॉइंड आशाएं मुझे एक रेफरेंस से मिला फ्रॉम माई फेवरेट टीचर। उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि वाई डोंट यू जॉइन दिस, अगर तुम्हें इतना ही शौक है चीज़ों का तो तुम ज्वाइन करके देखो। आई जॉइंड एंड फर्स्टली आई फाउंड द बेस्ट थिंग कि मुझे कोई भी ऐसा फोर्स नहीं था। लाइक और भी जब मैंने ऑनलाइन साइट्स देखी थी फॉर ट्यूटिंग, तो बहुत ज़्यादा उसमें फोर्स था कि आपको सिक्योरिटी मनी देनी है या कुछ ऐसा। एज सच मुझे कुछ आशाएं में नहीं मिला। वहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया स्लोली एंड स्टडीली में। मुझे कई सारे ट्यूशन्स मिले, भले ठीक है रिजेक्ट भी हुई मैं बहुत जगहों से, बहुत जगह मैं अप्रूव भी हुई, डेमोज कई सारे मेरे कैंसिल भी हुए। बट द बेस्ट थिंग आई फाउंड देयर कि जहाँ भी मैं गई वहाँ मुझे
इस तरीके से जज नहीं किया गया कि लाइक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या आप सर्टिफाइड टीचर नहीं है तो आप मेरे बच्चे को पढ़ाने की कैपेबल नहीं। दे ओनली जज्ड मी विथ माई एजुकेशन कैपेबिलिटीज़, माई टीचिंग स्किल्स। उन्होंने मुझे उसी चीज़ के बेसिस पे वो रेट किया जिस चीज़ के लिए मैं कैपेबल थी। साथ ही साथ मुझे कभी भी बार्गेन नहीं करना पड़ा फॉर द फीस। लाइक मैं टाइम तो सफिशिएंट दे रही हूँ, मैं अपने सारे एफर्ट्स दे रही हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग द सेम पे आउट। फिर कहीं ना कहीं पैंडमिक के बाद थोड़ी सी सिचुएशन एडवर्स हुई, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई शुड रियली अर्न। अब सिर्फ ट्यूटिंग एज अ प्रोफेशन लेके या सिर्फ एज अ हॉबी लेके मैं नहीं चल सकती, आई नीड समथिंग। इस तरीके से फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर आशाएं से मैंने एज अ प्रोफेशनल टीचर मैंने ट्यूशन्स लेना स्टार्ट किया, मैंने पेरेंट्स से मिलना स्टार्ट किया। देन आई ऑब्जर्व्ड कि पापा की बात सही है बट कुछ मायनों में। लाइक व्हेन यू गो टू अ सर्टेन क्लास, आप सर्टेन पीपल्स के बीच में जाते हो जो जनरस हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो जनरस हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे हायर पोजीशंस पे हैं, वो भी मुझे रिस्पेक्ट दे के बुलाते थे या फिर मेरी टाइम, मेरे एजुकेशन की रिस्पेक्ट करते थे। साथ ही साथ बच्चे भी मुझे कॉपी करना स्टार्ट कर दिए। फॉर देम आई बिकेम अ रोल मॉडल। वो मेरी तरह बनना चाहते थे। बहुत से बच्चे मुझे ऐसे भी मिले जिनको मैंने पढ़ाना भी बंद कर दिया, उसके बाद भी वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि मैम लाइक मैं आपकी तरह बोलना सीख गई हूँ, या मैं आपकी तरह देखिए मेरी राइटिंग बिल्कुल आपकी 2 कॉपी हो गई है, या फिर मैं आपकी तरह देखिए हाथ से मतलब एक्शंस करके अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर बोल पाता हूँ। तो ये चीज़ मुझे एक ऑब्जर्व की मैंने कि बच्चे जो है वो हमें कॉपी करने लगे, बच्चे हमें देख के सीखने लगे। अब मेरा मानना ये है कि लाइक 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगी। पहली चीज़ ये है कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ। आप कभी खुद को किसी से कंपेयर मत करो। खुद से कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि आप दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आपके अंदर वो कमियां निकालें। आप खुद में वो चीज़ खोजो जिसमें आप अच्छे हो। मैं भी बहुत सारे फील्ड्स में अच्छी नहीं हूँ और ऐसा होता है, हर कोई इंसान हर किसी चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। सेकंड, मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स चाहे कुछ भी बोले, वो रूड हो सकते हैं, वो गुस्सा कर सकते हैं, वो इनफैक्ट आपको मार सकते हैं, बट वो कभी आपका गलत नहीं चाहेंगे। जो मैंने अपने कम्युनिकेशन में पाया है वो यही पाया है। सबसे बड़ी चीज़, मेरे पापा एंड तक वो मेरे साथ नहीं थे। फिर मैंने धीरे धीरे उनको ले जाना शुरू कर दिया अपने साथ डेमो में, तो वहाँ से उनका फेस चेंज हुआ मुझे लेके, उन्हें वो कॉन्फिडेंट हुए। तो कहीं ना कहीं जो उनकी स्ट्रिक्टनेस थी वो एक डर था, ठीक है, वो सिर्फ मेरी एक केयर थी। तो मेरा मानना ये है कि हमेशा अपने पेरेंट्स की बात सुने आप। थर्ड थिंग मैं ये कहूँगी आपके लिए, मेरा थर्ड सजेशन ही माने आप कि कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप जितनी भी ज़्यादा स्ट्रगल कर सकें उतनी करिए, जितना चाहे, जितना उसके पीछे भाग सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस चीज़ के पीछे आप सबसे ज़्यादा भागते हो ना, वही चीज़ आपको मिलती है। मेरा मानना एक और चीज़ पे लेकर है कि लाइक जो पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि डिफरेंस क्या है अगर हम होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या फिर हम कोचिंग में पढ़वा रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। इस चीज़ को लेके भी मेरे ओपिनियंस हैं। लाइक होम ट्यूशन में आपके एक बच्चे को इंडिविजुअल केयर मिलती है, बच्चा अपने इन्वायरमेंट में रहता है, आपके सराउंडिंग में रहता है, आप जान सकते हैं कि आपका टीचर क्या पढ़ा रहा है, और बच्चा भी ये देख सकता है, बच्चा भी एक मोटिवेटेड रहता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं तो मैं टीचर से जैसे चाहूँ वैसे क्वेश्चंस कर सकता हूँ। ये चीज़ कोचिंग्स में नहीं होती। कोचिंग में वहाँ पे बच्चा डर जाता है, ग्रुप में होता है बच्चा ये सोचता है कि क्या पता मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो हो सकता है कि टीचर जो है ये कह के मुझे मना कर दे कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, या फिर स्कूल में बच्चा ये सोच लेता है कि सिलेबस कंप्लीट कराना है सर को तो फालतू क्या मैं अपना क्वेश्चन पुट अप करूं। वहाँ पे बच्चे की एक वीक साइड होती है जो दब के रह जाती है। यही चीज़ होम ट्यूशन्स में नहीं होती है। होम ट्यूशन में होता है कि बच्चा आपसे फ्रैंकली पूछ सकता है, उसको कोई जजमेंट का कोई इशू नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि मुझे सामने वाली टीचर जो है या सामने वाले टीचर जो है वो जज करेंगे ना। अब पॉइंट आता है कि होम ट्यूशन्स ही क्यों। मैं ये नहीं कहती कि कोचिंग्स अच्छा नहीं पढ़ाती या स्कूल अच्छी नहीं पढ़ाते, बट द ओनली थिंग इज़ कि होम ट्यूशन्स जो हैं वो जो ट्यूटर होते हैं वो आपके बच्चे को पर्सनली गाइड करते हैं, वो एज अ पर्सनल मेंटर बनते हैं जो कि आपके एब्सेंस में बच्चे को गाइड करते हैं। आज की जनरेशन ऐसी है कि चेंज हो रही है, वो टेक्नोलॉजीज़ के टुवर्ड्स रन कर रही है। ऐसे में कई बार होता है कि बच्चे पेरेंट्स से डर की वजह से शेयर नहीं करते, या पेरेंट्स अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो बच्चों से नहीं पूछते।
इन सब चीज़ों के बीच जो होम ट्यूटर होता है वो एज अ फ्रेंड उनको मेंटोर करता है, उनको चीज़ें बताता है, समझाता है, साथ ही साथ गाइड करता है कि आपको इन द लाइफ क्या करना है। वहाँ से बच्चा एक सेल्फ मोटिवेटेड भी होता है, कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी अच्छा हो रहा होता है और एक पर्टिकुलर उसको गाइडेंस भी मिल रही होती है। तो मेरा मानना है कि होम ट्यूशन्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा एडवांटेज में होता है कोचिंग और स्कूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे बच्चा एक तो पहली चीज़ है इनसिक्योर होता है, थोड़ा सा अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता, और दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चा डर जाता है। नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड, आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको होम ट्यूटर फाइंड करना है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार आशाएं.com विज़िट करें, आशाएं विज़िट करें या हमारे नंबर पे कॉल करके एक बार आशाएं की सर्विसेज लेके देखें। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी लगेगी। पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है, लाइक आई एम आउटसाइडर फॉर द कंपनी बट देन टू आई लव द कंपनी एज वेल। मैं चाहूँगी कि आप सिर्फ मेरी बातों पर रिलाय ना करें, खुद भी इसे एक्सपीरियंस करके देखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।